हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में और बर्थ कंट्रोल के बारे में। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो अगर हम देखेंगे लास्ट सेंचुरी में जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है वेरियस फील्ड्स में, उन्होंने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा किसको? क्वालिटी जो है लाइफ की, यानी लोगों की लाइफ की क्वालिटी को। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी जो है along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी? पहले 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन इन 1900, और ये अब्रप्टली रैपिड होती गई एंड 2000 में ये अबाउट 6 बिलियन हुई। ठीक, एक सिमिलर ट्रेंड जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया इंडिया में। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इतनी थी 350 मिलियन, रीच्ड क्लोज टू द बिलियन, और ये बिलियन की क्लोज पहुंच गई कब? 2000 में, एंड इसने क्रॉस करा 1 बिलियन को मई 2000 में। ठीक, इसका मतलब है एवरी 6th पर्सन जो है ना वर्ल्ड में वो एक इंडियन है। ठीक, रैपिड डिक्लाइन जो हुआ डेथ रेट में, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट जिसे हम कहते हैं, और इन्फैंट मॉर्टैलिटी रेट। ठीक, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट का मतलब है रैपिड डिक्लाइन होना डेथ रेट में, और इन्फैंट मॉर्टैलिटी रेट का मतलब होता है इंक्रीज होना किसमें? हाँ, तो ये दोनों मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट और इन्फैंट मॉर्टैलिटी रेट मीन्स रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, एज वेल एज इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ पीपल। कब? किन में? रिप्रोड्यूसिबल एज के जो थे ना पीपल, उनमें। वो प्रोबेबली रीज़न है इसके लिए जो ये रैपिड मतलब इंक्रीज हो गया नंबर में। ठीक, थ्रू आवर RCH प्रोग्राम्स, ठीक, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दो हम ब्रिंग डाउन कर सकते हैं इस पॉपुलेशन रेट को, एंड ये जो था ये ओनली मार्जिनल था। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो स्टिल अराउंड थी 1.7%, दैट्स 17/1000 पर ईयर, एट अ रेट एट विच अवर पॉपुलेशन जो है वो डबल हो सकती है 33 ईयर्स में। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट जो है ना वो लीड कर सकती है एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी किसकी? इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। लाइक अगर ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई तो फूड जो है लाइक उसकी स्कैर्सिटी हो सकती है, शेल्टर की हो सकती है, क्लोथिंग की हो सकती है, और इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की स्कैर्सिटी हो सकती है अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई। ठीक, देयरफॉर गवर्नमेंट जो है उसे फोर्स किया गया ताकि आप सीरियस मेजर्स उठाए ताकि इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सके। ठीक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, वो किससे हम कर सकते हैं? हमें मोटिवेट करना है किनको? स्मॉलर फैमिलीज़ को, इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव्स मेथड्स। ठीक, उनको हमें मोटिवेट करना है। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स में जो मीडिया में आते हैं एज वेल एज पोस्टर बिल्स एक्स्ट्रा, जो दिखाते हैं एक हैप्पी कपल जिनके पास 2 चिल्ड्रन होते हैं विद द स्लोगन हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2। ठीक, मेनी कपल्स मोस्टली जो यंग होते हैं ना, अर्बन होते हैं, वर्किंग होते हैं ना, जो अर्बन वर्किंग वंस होते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है एक चाइल्ड नॉर्म। ठीक, इंस्टीट्यूशनरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, यानी मैरिजेबल एज को आपको रखना है लाइक 18 फीमेल्स के लिए है और 21 जो है मेल्स के लिए, और इंसेंटिव्स जो है जो कपल को दिए जाते हैं विद जो स्मॉलर फैमिलीज होते हैं,
ये भी 2 अदर मेजर्स है ताकि टैकल कैसे कर सके इस प्रॉब्लम को, यानी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे सम कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव्स क्या है, या हम बोलेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है जो हेल्प करते हैं किसमें प्रिवेंट करने में अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। ठीक, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होता है ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो अर्ली साइड इफेक्ट्स, और ये इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर, किसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर के साथ या सेक्सुअल एक्ट जो होता है यूज़र का। ठीक, वाइड रेंज जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स की जो प्रेजेंटली अवेलेबल है, जिन्हें ग्रुप किया जा सकता है फॉलोइंग कैटेगरीज में, नेमली नेचुरल या ट्रेडिशनल है, बैरियर मेथड्स है, आईयूडीज है, ऑरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड जो है वो वर्क करते हैं किस पे, ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं कि अवॉइड करना चांस किसका, ओवम का और स्पर्म की मीटिंग का। ठीक, इसमें क्या होता है, जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है ना, एक ऐसा मेथड है कपल्स में जो अवॉइड कर सकता है या एब्सटेन कर सकते हैं क्वाइटस से। ठीक, फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ओव्यूलेशन जो है ना उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो वेरी हाई होते हैं इस पीरियड के दौरान, इसे हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से लेकर 17 डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उस टाइम क्या होता है, वेरी हाई होता है क्या, फर्टिलाइजेशन की चांसेस वेरी हाई होते हैं और इसे हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर जब हम एब्सटेन कर सकते हैं ना क्वाइटस को ड्यूरिंग इस पीरियड के टाइम, कंसेप्शन जो है वो खुद प्रिवेंट हो जाएगी। विड्रॉल जब होगा या क्वाइटस इंटरप्ट जो होगा ना, ये अनदर मेथड है मेल पार्टनर में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर जो है ना वो विड्रॉ करता है अपने पेनिस को, किससे, वजाना से, बिफोर इजैकुलेशन से, ताकि अवॉइड कर सके इंसेमिनेशन को। ठीक, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसका मतलब होता है एब्सेंस किसका, मेंस्ट्रुएशन का। ये एक ऐसा मेथड है जो बेस्ड है किस फैक्ट पे, ओवुलेशन के फैक्ट पे, और देयरफॉर जो ये साइकिल होता है ना ये ऑकर नहीं कब करता है, कब, जब पीरियड होता है ना इंटेंस लैक्टेशन का, फॉलोइंग जो करता है कि इसको पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है ना इंटेंस लैक्टेशन का, तो उसी टाइम जब अगर कपल्स करेंगे, मेट करेंगे आपस में, तो उस टाइम वो एक मेथड है जिस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे। देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर जो है ना वो ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को फुली, चांस होता है कंसेप्शन का ऑलमोस्ट निल, यानी अगर वो करेंगे भी कपल्स आपस में मेट, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो उसके चांस निल होते हैं। हाउएवर जो ये मेथड है ना इसे रिपोर्ट किया गई इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव होता है मैक्सिमम कितने टाइम तक, पीरियड ऑफ 6 months तक। ठीक है ना, हाँ 6 months तक मतलब ये इफेक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद मतलब फर्टिलाइजेशन की चांस है अगर उसके बाद कपल जो आपस में वेट करेंगे फॉलोइंग पार्चुरेशन। ओके, एज नो मेडिसिन जो होते हैं या डिवाइसेस जो होते हैं इन मेथड्स में, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी नील होते हैं, यानी इन मेथड्स में ना ही मेडिसिन यूज़ होते हैं ना ही डिवाइसेस यूज़ होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट नील होते हैं। चांसेस जो होते हैं ना फेलियर का 2 ऑफ दिस मेथड जो है वो भी हाई होता है इस मेथड में। ठीक, इन बैरियर मेथड्स, ठीक, ओवम और स्पर्म्स जो है ना उन्हें प्रिवेंट किया जाता है किसी फिजिकली मीटिंग करने से, किसकी हेल्प, बैरियर्स। सच मेथड जो है होते हैं ना वो अवेलेबल होते हैं बोथ मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। ठीक, कॉन्डम्स जो होते हैं ना ये बैरियर मेथड्स होते हैं, थिन रबर के या ये लेटेक्स शीट के होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि पेनिस को कवर कर सके, जो मेल का पेनिस होता है, या वेजाइना जो होता है ना उसको, एंड सर्वेक्स किसमें, फीमेल में, क्वाइटस करने से पहले, ताकि जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो एंटर ना करे फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में।
ये जो है ना ये प्रिवेंट कर सकते हैं कंसेप्शन को, ठीक। निरोध जो है ना ये पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल के लिए, और यूज जो होता है ना कॉन्डम्स का वो इंक्रीज होता है, हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। किसकी वजह से? एडिशनल बेनिफिट जो है ना प्रोटेक्टिंग यूज़र को किससे? कंट्रैक्टिंग STDs और एड्स, यानी कपल्स वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कॉन्डम्स को। अगर जब वो कॉन्डम्स को यूज़ करेंगे, लाइक जो एड्स वगैरह होता है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, लाइक ये लाइक जब सेक्चुअली दो पार्टनर्स का कंटैक्ट में जाते हैं ना, अगर इनका मतलब यूज़ करेंगे तो वो मतलब उनमें वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है जब भी कॉन्डम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना। बोथ मेल जो होते हैं ना और फीमेल जो होते हैं ना, ये जो कॉन्डम्स होते हैं ना वो डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक, यानी और इन्हें सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक, और देयर बाय ये प्राइवेसी देता है यूज़र को, ठीक। डायफ्राग्राम्स जो होते हैं, सर्वाइकल कैप्स होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं, ये भी बैरियर्स होते हैं जो बने होते हैं रबर के और जिन्हें इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक। डायफ्राग्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ठीक है, ये बैरियर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं रबर के और इन्हें इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ताकि कवर कर सके सर्वेक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है ना। ये भी प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को, किस कंसेप्शन को ये ब्लॉक करते हैं, किसकी एंट्री? स्पर्म्स की एंट्री को, किसमें? सर्वेक्स से, ठीक है ना। ये भी रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती है या जेलीज आती है, फोम्स होते हैं ना, वो भी यूजुअली यूज़ किए जाते हैं इन बैरियर के साथ ताकि इंक्रीज कर सके कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को, ठीक। अनदर इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड जो है ना वो यूज़ होता है किसका? इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस का, ठीक। ये जो डिवाइसेस होते हैं ना इनको इंसर्ट किया जाता है, खुद नहीं कर सकते इनको इंसर्ट, मतलब कि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज जो होते हैं ना वो इसको इंसर्ट कर सकते हैं यूट्रस में थ्रू वेजाइना, ठीक है ना। ये जो इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस होते हैं ये प्रेजेंटली अवेलेबल है एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। एग्जाम्पल लिपीस है, लूप है, कॉपर लीजिंग है, CU7 CUT IUDs, ठीक है ना, मल्टीलोड 375, एंड जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं ना लाइक प्रोजेस्टेसार्ट, LNG, ठीक, यही इनमें आते हैं, ठीक है ना, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस में। IUD जो होते हैं इंक्रीज करते हैं फाइगोसाइटोसिस किसका? स्पर्म्स का विद इन यूट्रस में, और कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं जो सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स की। जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं ना इन एडिशन की यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद जो लाइक इम्प्लांटेशन होता है, लाइक यूट्रस के साथ जो इम्प्लांट होता है ना, ठीक, वही एम्ब्रियो, एंड सर्वेक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, लाइक मतलब ये बेटर नहीं रहता है। लाइक आप IUDs का इस्तेमाल करें, लाइक यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर IUDs का इस्तेमाल करेंगे ये क्या करते हैं? यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्वेक्स हॉस्टाइल ऑफ द टू द स्पर्म्स। IUD जो होते हैं ना वो आइडियल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं फीमेल्स के लिए जो डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को या स्पेस रखना चाहते हैं चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्शन का इंडिया में। कौन? IUDs। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है स्मॉल डोजेस की, इधर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है या जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का या एस्ट्रोजन का, वो भी अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसे फीमेल्स यूज़ करती है। उन्हें यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, और हैंस वो पॉपुलरली उन्हें कहते हैं पिल्स। पिल्स जो होती है ना उन्हें डेली खाया जाता है 21 डेज तक, प्रेफरेबली जब स्टार्ट होता है ना विद इन फर्स्ट 5 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। आफ्टर जब जो गैप होती है 7 डेज की ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर करती है ना, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, उसको फिर से रिपीट करा जाता है सेम पैटर्न तक टिल जो फीमेल जो है वो डिज़ायर करती है कि प्रिवेंट कर सके कंसेप्शन को। दे इनहिबिट करते हैं कि इसको ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को भी, एज वेल एज एक ऑल्टर करते हैं
जो क्वालिटी होती है ना सर्वाइकल म्यूकस की, ताकि वो प्रिवेंट कर सके और रिटार्ड कर सके एंट्री किसकी, स्पर्म्स की। पिल्स जो है वो भी वेरी इफेक्टिव होती हैं और इनके लेसर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये वेल एक्सेप्ट है किनसे, यानी से फीमेल्स वेल एक्सेप्ट करती है। सहेली जो है ना ये नया ऑरल कंट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, जो कंटेन करता है नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ये 1 वीक में 1 बार ली जाती है, ठीक। विदिन इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये हाई कंट्रासेप्टिव इसका वैल्यू है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना अलोन या कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक, फीमेल्स यूज़ कर सकती है एज इंजेक्शन या इम्प्लांट कर सकते हैं स्किन के अंडर। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो सिमिलर होता है कि इसकी जैसे पिल्स के जैसा, और इफेक्टिव होते हैं बहुत टाइम तक, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है प्रोजेस्टेरॉन की और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस या आईयूडी जो होते हैं वो विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटिस उन्हें पाया गया है कि वो मतलब वो वेरी इफेक्टिव होते हैं एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स विदिन 72 आवर्स में, एज वो अवॉइड कर सके, एज उन्हें मतलब यूज़ कर सकते हैं कि ताकि अवॉइड कर सके पॉसिबल प्रेगनेंसी को, जो रेप की वजह से हो या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो। अनदर मेथड जो है ना वो है सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन भी। ये जनरली एडवाइस किए जाते हैं मेल या फीमेल पार्टनर के लिए, एज ये टर्मिनल मेथड होता है जो प्रिवेंट करता है मोर प्रेगनेंसीज को। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है ना ये ब्लॉक करती है किसको, गमीट के ट्रांसपोर्ट को, और देयर बाय ये प्रिवेंट करती है कंसेप्शन को। स्टेरिलाइजेशन जो होता है ना प्रोसीजर मेल में उसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी, ठीक, और फीमेल में उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है ना वास्ट डिफरेंस का उसे रिमूव किया जाता है या उसे टाइड अप किया जाता है किससे, स्मॉल इंसिजन से ऑन स्क्रोटम। वायरस क्या होता है, जो ट्यूबेक्टोमी होता है ना इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है ना फैलोपियन ट्यूब का उसको रिमूव किया जाता है या उसे टाइड अप किया जाता है किसके थ्रू, स्मॉल इंसिजन के थ्रू, किसमें, एब्डोमेन में या थ्रू वेजाइना में, ठीक। ये जो टेक्निक्स हैं ये हाईली इफेक्टिव होती है, बट उनकी जो रिवर्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत ही पुअर होती है, ठीक। ये मतलब आपको मतलब जब आपको सिलेक्शन करना हो किसी सूटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड का, तो इसे ये ज़रूरी है कि इसे एम्फसाइज करें, ठीक। और इसका जो यूज़ है ना मतलब इसे अंडर टेक करना चाहिए कंसल्टेशन की, अगर आपको कंसल्ट कोई करेगा तभी आपको ये करना है विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। और एक इंसान को ये भी याद रखना है कि जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं ना ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स और नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एक इंसान को मतलब ये याद रखना है कि जो ये कंट्रासेप्टिव्स है ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकेंगे। इनफैक्ट इन्हें प्रैक्टिस करना है, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस किए जाते हैं अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, ठीक, दैट इज कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। एक इंसान मतलब को फोर्स किया जाता है ताकि वो यूज़ करे इन मेथड्स को, इधर प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी को या डिले कर सके प्रेगनेंसी को या स्पेस रखे प्रेगनेंसी में, किस वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज जो होता है इन मेथड्स का उनका सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, चेक करने में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की। हाउएवर उनकी जो पॉसिबल इल इफेक्ट्स है जैसे कि नोजिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इनसे, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट नहीं है, शुड नॉट बी टोटली, इनको इग्नोर भी नहीं करना है।